एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, राइट। अपना एक थर्ड क्वेश्चन बचा है जिसके अंदर 3 ऑप्शन क्वेश्चन है अपने पास। देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वैसे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने बताया था उसके जैसे ये होने वाले हैं, बट फटाफट से यदि तुम्हें क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से समझ में आ गया तो ये खुद से करने की ट्राई करोगे पहली बार, ठीक है। उसमें कुछ भी डाउट्स है तुम्हें तो वापस से देख लो, फिर भी नहीं आ रहा समझ में तो ये वाले क्वेश्चन देख लो, समझ में आ गया तो ये खुद से करने की ट्राई करोगे, फिर भी नहीं होते तो देख ही सकते हो तुम, ओके। देखो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इन तीनों को अपन को इरेशनल प्रूव करना है, तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले ये ले लेते हैं, क्या बताया हुआ है किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस नंबर को रेशनल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट, फर्स्ट के सॉल्यूशन अपन लिख रहे हैं, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। सेम वही स्टेटमेंट आता है अपना, ठीक है। अब रेशनल नंबर है तो दो इंटीजर लेंगे अपन ए और बी, और फिर ए अपॉन बी की फॉर्म में इसको लिखेंगे। फॉर एनी टू इंटीजर a and b where a and b are co-prime। ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, को-प्राइम, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। क्या लिख देंगे, 1/√2 इक्वल में ए अपॉन बी, ठीक है। इस क्वेश्चन की हिंट मैंने लास्ट वीडियो में दे दी थी, यहाँ पे अपन कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तुम चाहो तो रेसिप्रोकल कर लो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अपना मोटिव क्या रहता है, इधर सिर्फ √2 रहना चाहिए, बाकी सारा कुछ इधर। तो तुम बोलोगे √2 तो है पहले से ही, बट यहाँ पे ये कहाँ है, अपॉन में, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को √2 से करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई ए इक्वल में बी को कर देंगे 1 से। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखो भाई, यहाँ पे सिर्फ √2 चाहिए अपन को, यहाँ पे सिर्फ √2 चाहिए अपन को, ओके। तो ए को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे बी आएगा, अपॉन में आ जाएगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी, और ए इधर मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। बस हो चुका है यहाँ तक। क्या बता दिया अपन ने, इधर √2 आ गया, इधर बी अपॉन ए आ गया। अब वापस से वो स्टेटमेंट लिख देंगे, ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो ये दोनों इंटीजर है तो बी अपॉन ए से जो नंबर बनेगा वो रेशनल नंबर बनेगा। सो बी अपॉन ए इज अ रेशनल नंबर। कोई परेशानी नहीं है, बट वी नो दैट क्या जानते हैं भाई कि √2 जो है वो क्या होता है, इरेशनल। पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी सिर्फ √2 को प्रूव करना है तो अपन पूरा का पूरा कंप्लीट प्रूव करेंगे सिंगल नंबर, जो कि नंबर फर्स्ट बताया था उसके जैसे। बट ये अपॉन में आ रहे हैं, या मल्टीप्लाई में कुछ आ गया, या प्लस में कुछ आ गया, माइनस में आ गया, डिवाइड में आ गया, तो फिर उस नंबर को सिंगल निकालो, और उस नंबर को अपन उस क्वेश्चन में ऑलरेडी अपन क्या मान सकते हैं, उसको इरेशनल नंबर मान सकते हो। ये वैसे भी इरेशनल नंबर होता है। तो क्या लिखेंगे, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया। वापस से बोल रहे हैं क्या कि रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। रेशनल नंबर will not be equal to irrational। कि कोई भी एक रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो अपनी जो अजम्पशन थी, जो अज्यूम किया था ना अपन ने 1/√2 को रेशनल नंबर माना था, वो गलत हो गया। सो our assumption is wrong। अजम्पशन रॉन्ग हो गई, यानी कि रेशनल माना था वो गलत हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ, बस ये, ठीक है। वॉच कर लो, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलो। तो सेकंड का सॉल्यूशन देखो, पहली लाइन तो वही क्या लेंगे,
इसकी जगह ये वाला नंबर लिख देंगे 7√5 इज ए रेशनल नंबर। ये लाइन सब में सेम आनी है कि दो इंटीजर अपन ने ए और बी लिए हैं और दोनों ही क्या है, कोप्राइम है। अब रेशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं, 7/√5 इक्वल में a/b। ठीक है ना। ये वाली चीजें यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रही पिछले क्वेश्चन से या इस क्वेश्चन से, तो पहले जाके ये देखो कि रेशनल नंबर होते क्या है, बेसिक से देखो स्टार्टिंग से। ओके, क्या करेंगे, अपन को सिर्फ √5 चाहिए तो 7 को कहाँ भेज देंगे, उस वाली साइड में। √5 इक्वल में 7 कहाँ आएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। क्लियर, एक साइड में √5 आ गया और एक साइड में अपना पूरा का पूरा ये रेशनल नंबर आ गया। क्या लिख देंगे इस नंबर को, रेशनल क्या लिखेंगे, A एंड B आर। तुम चाहो तो इसको भी इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक और मेथड से बताता हूँ मैं, मेथड नहीं है, सिंपल से स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो कुछ भी आ रहा है सबको लिख दो। क्या है, A B एंड 7 आर इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। सो A/7B कंप्लीट इंटीजर को मिला के जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर। इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बारे में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। हम जानते हैं कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू 10 इरेशनल। ये एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होगा नहीं, तो अपनी एजम्पशन क्या हो गई, तो रॉन्ग हो गई। एजम्पशन इज रॉन्ग। और जो नंबर है अपना 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। देखो भी फटाफट से इसलिए बताया जाता है क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए तुमने। ओके, कुछ भी समझ नहीं है कमेंट में पूछ लिया करो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर दो, वहाँ से मेरे व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो वो ले लो, कोई परेशानी नहीं है। मेन अपना पर्पज ये है कि घर पे तुम खाली मत बैठो, ठीक है, करते रहो, सोल्व करते रहो, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलने वाला है जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो डल मत बैठे रहो, साथ में नोट्स भी बनाते रहो। लिख लो ये पोज करके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन अपना 3 का 6 + √2, ये वाले लाइन सेम, इसको A/B के इक्वल। अब किसको, रूट वाले को इधर, बाकी नंबर को उधर भेज दो। √2 इक्वल में A/B - 6। ठीक है, तुम चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लेके कर देता हूँ मैं। इतना रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बनना तो लास्ट में रेशनल नंबर ही है। बी एलसीएम लेंगे A - 6B। ठीक है ना, b को 1 से डिवाइड करेंगे b ही आएगा, और b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6b। डन। क्या क्या लिखेंगे, a आ रहा है, 6 आ रहा है और b आ रहा है। b को 2 बार मत लिखना, क्या लिखेंगे, a b एंड 6। ये तीनों के तीनों क्या है, इंटीजर्स। तो इनसे मिलके जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, रेशनल नंबर। सो A - 6B अपॉन, कुछ भी आ रहा है नहीं इधर, तुम्हें लेना देना नहीं है, जितनी वहां पे लिखो और क्या बोल देंगे, इज रेशनल नंबर। बट हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, रेशनल होता है। वी नो दैट, सॉरी इरेशनल। √2 इज इरेशनल नंबर, और एक रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। won't be equal to an irrational number। इरेशनल नंबर के इक्वल रेशनल नंबर हो नहीं सकता। तो जो हमारी एजम्पशन है वो क्या होगी,
रॉन्ग। तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। कंप्लीट। तो इस टाइप से था एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। अब मैंने याद हो तो पिछले वीडियो में बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन देखने वाले थे अपन। एक जिसमें क्या आ रहा था, सिर्फ √2 आ गया या √3 आ गया या √5 आ गया, उस टाइप के थे। दूसरे इनके मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस में कुछ आ गया, इस टाइप के, ये भी कर चुके। थर्ड मैंने बताया था जब दोनों में ही आ जाए, ठीक है ना, दोनों ही नंबर में रूट आ जाए तो क्या करेंगे, ये कोई नंबर है इसको इरेशनल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। एक एग्जांपल में होगा या तो ये क्वेश्चंस में तो नहीं है बट एग्जांपल में ये हो सकता है, और आरबीएससी के क्वेश्चन में भी है और मिसलेनियस में भी मिल जाएगा तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पॉज कर लो, ये नोट डाउन कर लो। तो देखो जब दो नंबर आए हैं प्लस में है और दोनों पे ही क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, समझते हैं इसको। पहली जो 2 लाइन्स अपन लिखते हैं, 2 स्टेप लिखते हैं, वो तो एजीटी सेम ही होनी। सबसे पहले इसको क्या लेंगे अपन, रेशनल नंबर, लेट √2 प्लस √5 इज एन, सॉरी इज ए, कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ओके। रेशनल नंबर है तो वही 2 इंटीजर ले लेते हैं, कि कोई भी 2 इंटीजर है ए और बी, और दोनों ही क्या है, कोप्राइम। तुम चाहो तो ये वाले लाइन पूरा भी लिख सकते हो कि ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। चाहो तो इनको सीधा कोप्राइम भी लिख सकते हो, क्योंकि उसका मतलब यही होता है कि 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब देखो वही है, सबसे पहले इसको √2 प्लस √5 इक्वल में क्या आएगा, a अपॉन बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आने वाला है, ठीक है। देखो क्या बताया हुआ है कि रूट का नंबर इधर रख लो, बाकी सबको उधर ले जाओ, बट ये दोनों ही रूट के हो गए तो किसको उधर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझो, तुम चाहो तो किसी भी एक नंबर को उधर लेके चले जाओ, ठीक है, दोनों रूट वाले में से किसी भी एक नंबर को इधर ले आए, ले आए। अब अपन दोनों साइड का क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। ये कहां से आ गया, देखो भाई, हम चाहते हैं कि इस पूरे के अंदर सिर्फ कितना रूट बचे, एक ही रूट का नंबर बचे, ताकि अपन सोल्व कर सकें उसको, कि भी रूट वाला साइड में ले लेंगे, बाकी बिना रूट वाले एक साइड में जो रूट वाला है वो इरेशनल हो जाएगा, जो रूट वाला नहीं है वो रेशनल हो जाएगा, ऐसा कुछ करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर रूट का चाहिए, इसीलिए अपन दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से एक ही रूट का नंबर मिलेगा, देखो कैसे, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर इक्वल में a अपॉन बी माइनस √2 इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये नहीं इसका तो हो गया, इधर वालों का अलग अलग से कर दो, इस पूरे का स्क्वायर होगा, ठीक है। इधर वाले पूरे LHS का होता है, पूरे RHS का एक साथ, ठीक है। √5 का स्क्वायर क्या होगा, बताया था लास्ट वीडियो में कि जो स्क्वायर होता है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5। इसका कैसे सोल्व करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। देखो भी जिनको नहीं पता है ना ये वाली चीजें, तो वो पता रखो, अब से पता रखने लग जाओ। ऐसा कुछ होता है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, प्लस वाले में यहाँ प्लस आ जाता है, सिंपल सी बात। उससे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस 2a b, यही है, ये b है और ये पूरा पूरा a है, प्लस बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, √2 का, ओके 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर और b का भी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2 √2 a अपॉन b। कैसे लिख लो, मल्टीप्लाई में तीनों, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ही ध्यान रखो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 सिंपल नंबर है और √2 जो है वो रूट के अंदर है, समझ लो ये चीज। यदि ऐसा आ रहा है तो तुम ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे लिख सकते हो,
क्लियर हुआ ना? जैसे 2 को तुम मल्टीप्लाई करते हो, कहीं पे ऐसा आ गया 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या होगा, ये 2x होगा बस। ये सेम ऐसा ही है, ये अपना इरेशनल नंबर है और ये सिंपल रेशनल नंबर या सिंपल नंबर बोल सकते हो। ये किसके साथ सोल्व नहीं हो सकता, इसके साथ इसको डायरेक्टली तुम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आगे ये बात समझ में, इसको लिख दिया अपने प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही 2। अब ध्यान से देखो, इसमें यहां से चलेंगे, सिर्फ ये एक रूट वाला नंबर है, बाकी सारे के सारे रूट के नहीं है। क्लियर हुई? तो अपन को क्या करना है, इसको तो इधर ले आना है और बाकी सबको उधर भेज देना है। ठीक है, पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो, देखो करते हैं इसको। लिंक ले लेते हैं थोड़ी सी, लिखते रहना भी साथ में, ठीक है ना? या फिर वीडियो को पॉज करो, साथ में लिखते रहो। देखो क्या करना है, इस नंबर को पूरे को इधर लेके आएंगे, या यहाँ पे माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन यदि आ रहा है तुम्हें कि भाई √2 ही तो अपन को चाहिए था, उस अकेले को क्यों नहीं लाए, क्योंकि ये पूरी पूरी टर्म इधर आएगी, सिर्फ √2 को तुम अभी नहीं ला सकते। इस 5 को उधर ले जाते हैं, ठीक है? तो a² / b² प्लस का 2, ये तो इधर आ गया ना, और ये 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, ये आगे बात समझ सकते हैं। ठीक है, क्या किया है, इस नंबर को उधर लेके आए, देखो ये और ये एडिट यहाँ पे, और इस 5 को उधर लेके आए। क्लियर हो गया? आगे देखो, इसको तो यहीं पे रहने दो, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 2√2 a/b इक्वल में, ये भी किसी के साथ सोल्व नहीं होगा, a² b² और ये हो जाएगा -3। कोई परेशानी नहीं है, +2 -5 -3 बचेगा। अब √2 को इधर रखना है, तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है 2a और b, ठीक है? 2a तो ऊपर वाली साइड में है, यानी नोमिनेटर में है, और b डिनोमिनेटर में है, तो जब उधर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्या आएगा, a² / b² -3, और इसमें b तो आएगा ऊपर और 2b क्या आएगा, ये कहां से लिख दिया, इसको समझो। देखो √2 को तो यहीं पे छोड़ दिया क्योंकि इधर वाली साइड चाहिए। ये जो 2 और a है, ये ऊपर वाली साइड नोमिनेटर में है, यानी मल्टीप्लाई में इसके, तो ये तो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में, और b कहाँ है इसके, डिवाइड में, तो उधर किस में जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। क्लियर हो गया? तुम चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगा सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। इसको और आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ही बनेगा, हमें जरूरत ही नहीं है। कुछ भी नंबर बने होना तो वो रेशनल है, तो अपन बस स्टेटमेंट लिखेंगे फटाफट से। देखो क्या लिखेंगे, इसमें जो भी नंबर इन्वॉल्व है सारे लिख दो। एक तो a है, b है, 2 है, और क्या है, 3 है। इनके अलावा थोड़ा ना कुछ है, ऐसे नहीं कि a है, a का स्क्वायर भी था, a हो या a का स्क्वायर हो, होना तो इंटीजर ही है। तो ये लिख दिए, सारे के सारे क्या है, r इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जो ये नंबर बनेगा a² / b² -3 × b/2a, ये क्या होगा, इसे ये नंबर बनेगा, ये होगा रेशनल नंबर। आई बात समझ में? कंप्लीट हो चुका है इसका, इसको लिख देंगे, ये वी नो दैट √2 इज इरेशनल। सिंगल √2 तो इरेशनल है, पता ही है। रेशनल नंबर won't be equal to an irrational नंबर के इक्वल नहीं होगा, तो अपनी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। अपनी जो अजम्पशन है वो हो गई रॉन्ग। क्या लिख देंगे, √2 + 5 इज एन इरेशनल नंबर। लास्ट में वही लाइन लिख दो, क्या लिखोगे, सो √2 + √5 इज एन
इरेशनल नंबर, डन। ठीक है, अब तुम्हें एग्जांपल्स में भी इस टाइप के √3 + √5 आ गया या √7 √5 कोई भी आ जाए, दोनों रूट के आ रहे हैं तो इस टाइप से करना। ये स्क्वायर वाली मेन बात है जो तुम्हें पता रखनी है। ओके, अच्छा यहाँ पे तुम जरूरी नहीं है √2 को इधर लेके जाओ, तुम चाहो तो √5 उधर ले जाओ, √2 को इधर रखो, फिर यहाँ पे क्या आएगा √5 उसको इधर ले आएंगे। अरे बस समझ, तुम चाहो तो वैसे करके देख सकते हो। इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इरेशनल प्रूव करने वाले अपने सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। सारे टाइप के क्वेश्चन अपन ने, तीनों टाइप के क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो एग्जाम्पल कर ले बुक के, और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स तुम, और जो आरबीएससी वाले बच्चे हैं उनके एक क्वेश्चन है √p + √q वाला। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये तो नंबर थे, ये p q क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे √p या √q में से एक रहेगा, एक को उधर ले जाओगे, फिर इसको ऐड करोगे, लास्ट में आना एक ही रूट में, उसको इधर लाओ, बाकी सारे को उधर भेज दो। ठीक है, तो करने की ट्राई करना। नहीं आता है तो पूछ लेना मेरे से, बता दूंगा मैं, उसका भी वीडियो अपन बना देंगे। कंप्लीट हो गया, डन।